तुम्हें पता है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? ना, तिहाड़ नहीं, एल्केट्राज नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल वो है जो तुमने अपने दिमाग में खुद बनाई है। वो जेल जहां तुम रोज खुद को बंद करते हो, लोगों से बात नहीं कर पाते, किसी के सामने बोल नहीं पाते, क्लास में हाथ उठाने में डर लगता है, क्रश के सामने तो जैसे जबान ही नहीं रहती, और रात को सोते वक्त सोचते हो काश मैं भी बोल पाता, काश मैं भी वैसा होता। आज का ये वीडियो उस जेल की चाबी है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने अगले 15 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखा, सिर्फ देखा नहीं महसूस किया, तो आज के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सबसे पावरफुल बात मैंने लास्ट में रखी है, और वो बात सुनकर बहुत से लोग रोए हैं। तो बने रहो। पार्ट 1, सच्चाई जो कोई नहीं बताता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इंट्रोवर्ट होना कोई बीमारी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोवर्ट थे, इलॉन मस्क इंट्रोवर्ट है, बिल गेट्स इंट्रोवर्ट है। ये लोग दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। इंट्रोवर्ट होना और डरपोक होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंट्रोवर्ट वो है जो अकेले रहना चूज करता है, डरपोक वो है जो अकेले रहने पर मजबूर है। और तुम्हें ऑनेस्टली खुद से पूछना है, तुम इंट्रोवर्ट हो या डरे हुए हो? मैं जानता हूँ ये सुनना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच कड़वा होता है, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें सुनना चाहिए, वो नहीं जो तुम सुनना चाहते हो। जरा याद करो, कब तुमने क्लास में आंसर जानते हुए भी हाथ नहीं उठाया? कब तुम किसी ग्रुप में गए और कोने में खड़े रहे? कब तुमने अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि सोचा कि लोग क्या सोचेंगे? कब तुमने वो अपॉर्चुनिटी खोई जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी, सिर्फ इसलिए कि तुम बोल नहीं पाए? हर बार, बार बार, रोज। और तुम जानते हो सबसे दर्द की बात क्या है? तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा है, कि बस तुम ही अकेले हो जो ऐसा फील करता है। पर नहीं भाई, करोड़ों लोग हैं जो अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं, और उनकी आंखों में वही दर्द है जो तुम्हारी आंखों में है। पार्ट 2, वो कहानी जो तुम्हारे अंदर की आग जगा देगी। एक लड़का था, नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद वो लड़का तुम हो। स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, लंच अकेले खाता था, जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछते थे तो नजरें नीचे कर लेता था, सोचता था कि अगर मैंने गलत जवाब दिया तो सब हंसेंगे। उसके नोट सबसे अच्छे थे, उसका दिमाग सबसे तेज था, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा एवरेज आते थे, क्योंकि वो डाउट पूछ ही नहीं पाता था। फिर कॉलेज आया, सोचा था कॉलेज में सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। फ्रेशर्स पार्टी में कोने में खड़ा रहा, सोसाइटीज ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं हुई, प्लेसमेंट के इंटरव्यू में इतना नर्वस हुआ कि जो आता था वो भी भूल गया। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तेरे दोस्त कभी घर नहीं आते? उसने हंसकर कहा, माँ सब बिजी रहते हैं। लेकिन सच ये था कि उसके दोस्त थे ही नहीं, वो हंसी फेक थी, और उस रात उसने तकिए में मुंह छुपाकर रोया था। अब तुम बताओ, क्या ये कहानी तुम्हें जानी पहचानी लगती है? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक बटन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारा खुद से प्रॉमिस है कि आज के बाद तुम बदलोगे। पार्ट 3, असली प्रॉब्लम क्या है, दिमाग का साइंस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। ये इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारे ब्रेन में एक चीज है जिसे कहते हैं अमिगडाला। ये तुम्हारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। जब कोई रियल डेंजर होता है, जैसे कोई जानवर तुम पर अटैक करे, तो ये एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन सोशल सिचुएशंस को भी डेंजर समझता है। किसी से बात करना, स्टेज पर जाना, नए लोगों से मिलना, तुम्हारा ब्रेन इसे शेर के अटैक जैसा ट्रीट करता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, गला सूख जाता है। और तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो। नहीं भाई, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें गलत सिग्नल दे रहा है, बस इतनी सी बात है। अब सवाल ये है, इसे फिक्स कैसे करें? और यहीं से गेम शुरू होता है। पार्ट 5, द 5 रूल्स जो तुम्हें आज से बदल देंगे। रूल 1, 5 सेकंड रूल। ये रूल दिया है मेल रॉबिन्स ने, और इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। रूल सिंपल है, जब भी तुम्हें कुछ करना है और डर लगे तो उल्टी गिनती करो, 5 4 3 2 1, और कर दो, बस सोचो मत। क्लास में डाउट पूछना है, 5 4 3 2 1, हाथ उठाओ। किसी से बात करनी है, 5 4 3 2 1, हाय बोल दो। स्टेज पर जाना है, 5 4 3 2 1, चल दो। तुम जानते हो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उस गैप में है जो थॉट और एक्शन के बीच में है। उन 5 सेकंड में तुम्हारा ब्रेन 100 एक्सक्यूजेस बना देता है कि अभी नहीं, बाद में, लोग क्या सोचेंगे, जरूरत नहीं है। 5 सेकंड रूल उस गैप को खत्म कर देता है। आज से इसी वक्त से ये रूल अपनी जिंदगी में लागू करो। पहले दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन तुम्हें मजा आने लगेगा। रूल 2, 1% कंफर्ट जोन एक्सपेंशन।
सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, एक दिन मोटिवेशन आता है और सोचते हैं कि आज से मैं पूरा बदल जाऊंगा। अगले दिन 100 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, स्टेज पर जाते हैं और इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि फिर वापस शेल में चले जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बंदा जो कभी जिम नहीं गया पहले दिन 100 किलो उठाने लगे। क्या होगा? चोट लगेगी, फिर कभी जिम नहीं जाएगा। तो करना क्या है? रोज 1% पुश करो। डे 1 दुकानदार को थैंक यू भैया बोलो और स्माइल करो। डे 2 किसी अजनबी से रास्ता पूछो, चाहे तुम्हें पता हो। डे 3 किसी क्लासमेट को नोट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट करो। डे 7 किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में एक लाइन बोलो। डे 30 तुम वो इंसान बन चुके होगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। छोटे छोटे स्टेप्स, रोज कंसिस्टेंटली, यही फॉर्मूला है। ग्लैमरस नहीं है, सेक्सी नहीं है, लेकिन काम करता है। रूल 3, मिरर टेक्निक। ये टेक्निक सुनने में पागलपन लगेगी, लेकिन करके देखो तो जादू है। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 2 मिनट अपने आप से बात करो, जोर से, आवाज में। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज मैटर करती है, मैं वैल्यूएबल हूँ। तुम हंसोगे पहले दिन, शायद क्रिंज भी लगेगा, लेकिन तीसरे दिन से कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारे अंदर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये एफर्मेशंस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की रीवायरिंग है। तुमने 10-15 साल खुद को बताया है कि तुम कमजोर हो, तुम बोल नहीं सकते, तुमसे नहीं होगा। वो न्यूरल पाथवेज बन गई है। नई पाथवेज बनने में टाइम लगता है, लेकिन बनती है, जरूर बनती है। रूल 4, द फक इट मेंटालिटी। ये रूल सबसे पावरफुल है और सबसे डिफिकल्ट भी। तुम जानते हो तुम बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम ये सोचते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर हंसे तो, अगर जज करे तो सुनो एक ट्रूथ बॉम्ब। कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचता जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च है, इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। तुम्हें लगता है कि सबकी स्पॉटलाइट तुम पर है, सब तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारी चिंता करने का टाइम ही नहीं है। तुमने कल जो एम्बैरेसिंग चीज की थी याद है? अब जरा सोचो, तुम्हारे बगल में बैठे बंदे ने कल जो एम्बैरेसिंग किया था याद है? नहीं ना, क्योंकि तुमने नोटिस ही नहीं किया। बस यही बात तुम पर भी लागू होती है। कोई तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहा तो फक इट बोलो और कर दो। गलत बोल दिया, फक इट। हंसे लोग, फक इट। ऑकवर्ड हो गया, फक इट। लाइफ बहुत छोटी है लोग क्या सोचेंगे में वेस्ट करने के लिए। रूल 5, एनर्जी मैचिंग। ये रूल कोई नहीं बताता और ये गेम चेंजर है। जब तुम किसी से बात करो उसकी एनर्जी मैच करो। वो एक्साइटेड है, तुम भी एक्साइटेड हो जाओ। वो काम है, तुम भी काम रहो। वो जोक कर रहा है, तुम भी हंसो और एक जोक मारो। इंट्रोवर्ट लोग क्या करते हैं? हर सिचुएशन में सेम फ्लैट एनर्जी रखते हैं। कोई एक्साइटेड होकर बात कर रहा है और तुम ओके अच्छा कर रहे हो। ये कॉन्वर्सेशन किलर है। एनर्जी मैच करने से क्या होता है? सामने वाले को लगता है कि तुम उसे समझते हो, कि तुम उसके साथ हो, और बस कनेक्शन बन जाता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्रैक्टिस करो। अगली बार जब कोई तुम्हें एक्साइटेडली कुछ बताए तो मत बोलो, कहो अरे सच में, फिर क्या हुआ? बस इतना कहो, देखो मैजिक कैसे होता है। पार्ट 5, वो बातें जो तुम्हें खुद से कहनी बंद करनी है। अब मैं वो बात करता हूँ जो शायद सबसे जरूरी है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बुली नहीं, कोई टॉक्सिक फ्रेंड नहीं, कोई टीचर नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो आवाज है जो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बोल रही होती है, तुझसे नहीं होगा, तू बोरिंग है, तेरे साथ कोई क्यों बात करेगा, तू कुछ स्पेशल नहीं है, चुप रहे, तू बोलेगा तो बेइज्जती होगी। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये आवाज तुम्हारे डर की है। ये आवाज उन सब लोगों की है जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाया, कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, कभी तुम्हें इग्नोर किया। उन्होंने बीज बोया और तुमने उसे पानी दे देकर इतना बड़ा बना दिया कि अब वो तुम्हारे पूरे दिमाग पर छा गया है। आज से इसी सेकंड से उस आवाज को नोटिस करो। जब भी वो बोले तुझसे नहीं होगा, तुम बोलो वॉच मी। जब वो बोले तू बोरिंग है, तुम बोलो तू मुझे नहीं जानता। जब वो बोले चुप रहे, तुम और जोर से बोलो। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई अंदर की है। और जिस दिन तुमने अंदर की लड़ाई जीत ली, बाहर की दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब कुछ कड़वी सच्चाइयां जो मुझे कहनी है, चाहे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी। पहली बात, कोई वीडियो, कोई बुक, कोई मोटिवेशनल स्पीच तुम्हें ओवरनाइट नहीं बदलेगी। ये वीडियो देखकर तुम कल से अचानक एक्सट्रोवर्ट नहीं बन जाओगे। ये काम करता है, लेकिन तभी जब तुम काम करो। मैं इस वीडियो का टाइटल इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनो रखा है, लेकिन ऑनेस्टली गोल एक्सट्रोवर्ट बनना नहीं है। गोल ये है कि तुम सोशली कंफर्टेबल बनो, कि तुम अपनी बात कह सको, कि तुम अपॉर्चुनिटीज मिस ना करो, कि तुम रात को सोते वक्त रिग्रेट ना करो। दूसरी बात, डिस्कम्फर्ट जरूरी है। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। जिम में मसल्स कब बनती हैं? जब वेट उठाने में दर्द होता है। यहाँ भी सेम है। सोशल मसल बिल्ड करने में दर्द होगा, ऑकवर्डनेस होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, लेकिन वो दर्द टेम्पररी है और रिग्रेट परमानेंट। तीसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें राइट टू बी हर्ड है। तुम्हें बोलने का हक है। तुम्हारी आवाज मैटर करती है। कोई इंसान इस दुनिया में बेकार नहीं है और तुम भी नहीं हो।
अभी राइट नाउ मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। वीडियो पॉज मत करना, बस सुनते सुनते करो। अपना फोन उठाओ, कॉन्टैक्ट्स खोलो, किसी एक इंसान को ढूंढो जिससे तुमने बहुत दिनों से बात नहीं की। कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई क्लासमेट, और उसे एक मैसेज भेजो। बस इतना लिखो, हे बहुत दिन हो गए, कैसे हो? बस इतना। 7 शब्द, 5 सेकंड्स लगेंगे। अगर तुमने अभी ये किया तो तुमने पहला स्टेप ले लिया। अगर तुम सोच रहे हो बाद में करूंगा, तो तुम वही रहोगे जहां हो, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। बाद में एक झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो ताकि अभी कंफर्टेबल रह सको। 5 4 3 2 1 भेजो। याद है वो लड़का जिसकी कहानी मैंने शुरू में बताई थी, जो क्लास में पीछे बैठता था, जो अकेले लंच खाता था, जिसकी माँ ने पूछा था तेरे दोस्त कहाँ हैं? उसने एक दिन डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई मिरेकल नहीं हुआ, बस उसने एक दिन क्लास में हाथ उठाया। आंसर गलत था, कुछ लोग हंसे, लेकिन टीचर ने कहा एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। उस दिन उसे पहली बार लगा कि गलत होना इतना बुरा नहीं है। फिर उसने दूसरे दिन कैंटीन में एक बंदे से पूछा, यहाँ बैठ सकता हूँ? उस बंदे ने कहा, हाँ बैठना। वो बंदा आज उसका सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उसने कॉलेज फेस्ट में वॉलंटियर किया। हाथ पैर कांप रहे थे, आवाज फट रही थी, लेकिन उसने किया। और जब फेस्ट खत्म हुआ तो 5 लोगों ने आके कहा, भाई अच्छा काम किया तूने। रुको, वीडियो बंद मत करो, क्योंकि अब मैं वो बात बताऊंगा जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता। वो डार्क ट्रूथ जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। तुम बदलोगे तो लोग तुम्हें रोकेंगे। हाँ, सुना तुमने सही। जिस दिन तुम बदलना शुरू करोगे, जिस दिन तुम बोलने लगोगे, कॉन्फिडेंस दिखाने लगोगे, उस दिन कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा वो दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ कोने में बैठता था, वो कहेगा, अरे तू अचानक बदल क्यों गया? एक्टिंग करवाए क्या? फेक लग रहा है। तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स कहेंगे, पहले कितना शांत था, अब तो बहुत बोलने लगा है, शो ऑफ करता है। तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स जो तुम्हें इग्नोर करते थे, अचानक जेलस होंगे, कहेंगे, इसे अचानक क्या हो गया? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम एक मिरर बन जाते हो। तुम दिखाते हो कि चेंज पॉसिबल है, और वो लोग जो खुद बदलने की हिम्मत नहीं रखते, उन्हें तुम्हारा चेंज उनकी कमजोरी दिखाता है। इसलिए वो तुम्हें पुल डाउन करेंगे ताकि खुद को बेटर फील कर सके। यही असली टेस्ट है। जब तुम मोटिवेटेड हो तब बदलना आसान है, लेकिन जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें डिस्करेज करें तब भी जारी रखना वही असली स्ट्रेंथ है। तो मैं तुमसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, जब ऐसा हो और ऐसा होगा तो तुम रुकोगे नहीं। तुम समझोगे कि ये रेजिस्टेंस का साइन है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हीरा बनने के लिए प्रेशर जरूरी है। अगर तुम अग्री करते हो, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि चाहे कोई कुछ भी बोले तुम नहीं रोकोगे, तो कमेंट में लिखो आई प्रॉमिस। मैं हर सिंगल कमेंट पढ़ूंगा और मैं तुम्हें अकाउंटेबल रखूंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे इमोशन हो, चाहे बस एक छोटी सी होप, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखो डे 1। ये तुम्हारा पब्लिक कमिटमेंट है कि आज से तुम बदलने वाले हो। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी में हर स्टेप पर। तुमसे हो सकता है, मुझ पर भरोसा नहीं है, चलो खुद पर करो। बस एक बार ट्राई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ यू के साथ। 30 डे चैलेंज, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ 30 डेज का, और अगर तुमने ऑनेस्टली ये चैलेंज फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वीक 1 फाउंडेशन। पहला हफ्ता, हर रोज कम से कम 3 स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करो। स्ट्रेंजर्स मतलब कोई भी, शॉपकीपर, गार्ड, ऑटो वाला, कोई भी। दुकानदार को पूछो, भैया बिजनेस कैसा चल रहा है? गार्ड से कहो, अंकल रोज यहाँ खड़े रहना मुश्किल होगा ना? ऑटो वाले से पूछो, भैया इस दिन कैसा रहा? छोटी छोटी बातें। गोल ये नहीं कि कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ, गोल ये है कि तुम्हारा डर टूटे, कि तुम रियलाइज करो कि लोग बुरे नहीं है, सब नॉर्मल है, सब तुम्हारी तरह इंसान है। वीक 2 एस्केलेशन। दूसरा हफ्ता, रिजेक्शंस कलेक्ट करो। हाँ सही सुना, रिजेक्शंस। किसी से पेन मांगो और वापस मत करो, कहो भूल गया, सॉरी। देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्लास में ऐसा डाउट पूछो जो बेवकूफी का लगे, देखो क्या टीचर मारेंगे तुम्हें? नहीं मारेंगे। किसी ग्रुप में घुसो और कहो मैं भी बैठूं, वर्स्ट केस वो ना बोलेंगे, तो क्या हो गया, तुम सर्वाइव कर जाओगे। ये वीक तुम्हें सिखाएगा कि रिजेक्शन से कुछ नहीं होता। रिजेक्शन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है, रिग्रेट परमानेंट पेन है। वीक 3 एक्सपेंशन। तीसरा हफ्ता, लीड लेना शुरू करो। ग्रुप प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करो कि मैं प्रेजेंट करूंगा। फैमिली डिनर में कोई टॉपिक रेस करो और पूरे टाइम बोलो, सबको सुनाओ। किसी को कॉल करो, टेक्स्ट मत करो, बात करो 10 मिनट। अब तुम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तुम लीड कर रहे हो, तुम सेंटर स्टेज ले रहे हो। अनकंफर्टेबल होगा बहुत, लेकिन तुम रेडी हो अब। चौथा हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट, अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सॉलिडिफाई करनी है।
एक ऐसी चीज करो जो 4 हफ्ते पहले के तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ओपन माइक में जाओ, किसी सोसाइटी में ज्वाइन करो, किसी को डेट के लिए पूछो, क्लास में प्रेजेंटेशन वॉलंटियर करो, कुछ भी जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था। हर दिन जर्नल करो, आज क्या किया, कैसा लगा, क्या सीखा। ये तुम्हें अपनी ग्रोथ दिखाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को हेल्प करो, किसी शाय बच्चे को, किसी इंट्रोवर्ट दोस्त को बताओ कैसे तुमने किया। ये तुम्हारी लर्निंग को सीमेंट कर देगा।